देखिए मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूं, गणित को बनाना है तो टाइम से बनाना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। देखिए मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूं, गणित को बनाना है तो टाइम से बनाना है, ज्यादा समय। सवाल आपके स्क्रीन पे है, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आएंगे। अप्रोच क्या होना चाहिए, और आपके पास अब तो क्या है, टाइमर पे ही खेलेंगे। ये सवाल 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। चलिए कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए। ये सवाल आपका 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। अब जिनसे नहीं बनेगा उस करके, अगर आप वहां जाके इसको गुणा करोगे, तमाशा करोगे, तो 1 मिनट में नहीं बनेगा। आपको बनाने के लिए हिंट दे देता हूं। एक फॉर्मूला का नाम सुने होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं ए प्लस बी, और क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। ये चीज आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, वरना ये आपके एग्जाम पेपर को बर्बाद करने के तैयार है सवाल। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। एक बच्चे ने दिया, सही दिया। तो ऊपर वाला देखोगे तो दोनों सेम है, ये ए हो गया, दोनों सेम है, ये बी हो गया। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये क्या बनता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो नीचे क्या बचा, ए माइनस बी। ये दोनों कट जाएगा। ए प्लस बी क्या है भाई, ए मैंने किसको माना है, 0.321 को, और बी किसको माना है, 0.179 को। ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा। डी आपका आंसर। बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, डी इज द करेक्ट। ये फॉर्मूला था भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये सूत्र अगर आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम को ऐसा गलत करके आओगे, दुनिया आपको नहीं रोक सकती। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, फॉर्मूला में रखे तो वो आराम से कट गया, है ना। ए प्लस बी बचा, कटने के बाद ऐड करोगे तो 0.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये ठीक कर लेते हैं इसको। यहां पे थोड़ा सा कट रहा है। 0.07359 का 3 का स्थानीय मान क्या होगा। चलिए 1 मिनट के अंदर निकाल के बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। 0.07359 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। चलिए, है ना। देखिए बच्चों, ये हमको ये लगता है कि हम थोड़ा बहुत जीके पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, मैथ्स छोड़ देंगे, पर कुछ छोटे छोटे सवाल तो मत छोड़िए जो बनना चाहिए एग्जाम में, है ना। ठीक है, छोटे छोटे सवाल तो नहीं छोड़ना है ना, जो एग्जाम में आएगा, जो बनना चाहिए आपके एग्जाम में। चलिए ट्राई करिए बच्चों, क्या हो सकता है। सभी बच्चों पे, जितने बच्चे हमें फॉलो करते हैं सबके लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, आपको इसका आंसर 30 सेकंड में, पहले मैं समझा देता हूं। स्थानीय मान क्या होता है, अगर आप लोग नहीं जानते बेटा जान लेना। और क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। जातीय मान जब भी बोलेगा जिस संख्या का, तो वो स्वयं होगा, स्वयं होगा। स्थानीय मान में हम देखते हैं कि उसके पीछे कितना अंक है। क्या है, उसके पीछे कितना अंक है। ठीक है, ये हम देखते हैं बेटा। अब यहां पूछा 3 का स्थानीय मान, तो ये 3 के पीछे कितना अंक है, 3 के पीछे आपका 2 अंक है, तो डबल जीरो लगा दो। पर याद रखना एक नियम और, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 2 जीरो से ये कट गया, 3/1000 आपका उत्तर आ जाएगा। 3/1000 आपका उत्तर आ जाएगा। अब मैक्सिमम बच्चे गलत जवाब दे दिए। आपको स्थानीय मान समझना पड़ेगा। अगर दशमलव के टर्म्स में दिया है तो आपको दशमलव तो हटाना पड़ेगा ना भाई। दशमलव हटाते हैं, नीचे जीरो लगाते हैं। अब जिन बच्चों से गलत हो गया है, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार। हम बना लेंगे एग्जाम में। भाई दशमलव वाला क्वेश्चन था, अगर दशमलव नहीं होता, तो अगर ये क्वेश्चन 359 होता तो 3, है ना, आप यहां पे बोल देते कितना, 300 लगाते। भाई दशमलव हटाएंगे ना, कहां जाएगा, दशमलव हटा के बताना है आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जिनका गलत हो गया है वो देख लो, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए आज मैं आपको बता देता हूं, जितने भी भ्रम में आप तैयारी किए हो कि ये नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा, सारी तैयारी समझ आ जाएगी। चलिए, मान कितना होगा, 1 मिनट में बनाना है सवाल, 15 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। चलिए ट्राई करिए। चलिए बच्चों, हम आपको बताएंगे कि जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े लेंथी सवाल को अभी नहीं बना पा रहे, ऐसे छोटे सवाल तो बना लीजिए। और 1 मिनट में बनाना है। आपको ज्यादा समय मैं भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, वरना एग्जाम में फंस जाओगे, है ना। तो नॉर्मल सी बात है ना। ठीक है, आप ट्राई करिए। क्या पढ़ाई हो रहा है आज ही क्लियर हो जाएगा। आप कितनी पानी में हो वो भी क्लियर हो जाएगा। जो जो छोटे छोटे ट्रिक दे रहा हूं समझिए। चलो 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 ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। आराम से बताइए बच्चों, मैं भी आराम से बैठा हूं, आराम से खाना वाना खा लिया हूं, ताकि आप लोगों को कराऊं आराम से सवाल। बताइए, ट्राई करिए। कोई है जो इस पे बता सकता है। देखिए 1 मिनट पार हो गया, अभी तक जवाब नहीं आया। आप अपना लेवल चेक कर लीजिए बच्चों, और 1 मिनट से ऊपर वहां समय बिताओगे एग्जाम में तो एग्जाम पेपर कठिन हो जाएगा। चलो, समझाया जाता है, इसको समझेंगे। देखो समझेंगे, सवाल में आपको यह समझना है कि देखो ये आपको कैसे भी करके तोड़ना है। पावर में क्या है, 0.6 है। अब देखो बेटा 32 किसका है, अगर आप 32 समझेंगे तो 2 को 5 बार गुणा करोगे, कितनी बार, 2 को 5 बार गुणा करोगे तो 32 आएगा। पॉइंट लगा लेना, क्योंकि पॉइंट 5 के बाद है तो पॉइंट लगा लेना। उसके ऊपर कितना है, 0.6 है। इस स्थिति में होता है इंटू, तो 2 की पावर 5 और इंटू हो जाएगा 5 छक्के 30। पॉइंट 1 के बाद है, मैंने लगा लिया, तो पॉइंट 2 की पावर 3 होगा 8। पर पॉइंट कितने हैं भाई, जाहिर सी बात है 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा है ना। तो 8 से पहले 1 2 लगा के 3 पॉइंट लगा देना, ये आपका उत्तर आ जाएगा। आया उत्तर, आया उत्तर, कैसे निकला ये,
आपको तोड़ना है इसको 32 को 2 की पावर में 5 में। देखिए पॉइंट कितने के बाद लगा है समझेंगे, 1 2 3 4 5 के बाद लगा है। पॉइंट लगा के 2 की पावर 5 किया, आपस में मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या किया 0.6 का किया 0.5 से 6 पंचे 30, पॉइंट 1 के बाद लगा है तो क्या बचेगा 3। पर पॉइंट कितना है 2 की पावर 3, भाई 2 2 2 करूंगा तो 8 आएगा। पॉइंट कितने के बाद आएगा 3 अंक के बाद आएगा, तो 2 जीरो लगा के जीरो कर लूंगा। ठीक है, ये भी बनाने आना चाहिए। छुटपुटिया सा सवाल था, लोग गलत किए पड़े हैं, लोग गलत जवाब दे रहे हैं। आप अपना लेवल खुद देखिए, मेरे कमेंट में सही जवाब आ भी नहीं रहा कई लोगों का, क्योंकि सरल क्वेश्चन पढ़ते बैठे हैं और ऐसे सवाल आएंगे और वहां पे आप गलत कर जाओगे। यही है एक प्रकार की दुर्घटना। चलेंगे अगला सवाल। चलो ऐसे सवाल को 1 मिनट में बनाइए बच्चों। बहुत सारे बच्चे आपने तैयारी करी है ना, आप मैं आपको लेवल एग्जाम पेपर में आते कैसे सवाल है वो दे रहा हूं बच्चों, है ना। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा वीडियो को दोबारा देखिए एक बार, नॉर्मल सी चीज है। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है, जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करिए। है ना, पढ़ाई ठीक से हुआ नहीं समझ आ रहा होगा, है ना। इसको बताइए, रटा रुटा जवाब नहीं चाहिए। आप इसको कैसे बनाएंगे, भाई बोला है वर्गमूल निकालना है, तो मतलब इसका एक्चुअल में निकालना क्या है, मेरे को ये निकालना है, मेरे को ये, है ना। पर ये तो उसमें लिखा नहीं है ना। अब निकालेंगे कैसे, निकालने का भी तरीका बहुत सिंपल है बेटा। देखिए पहले पॉइंट काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3, पॉइंट के बाद 1 2 3, पॉइंट के बाद 1 2 3, टोटल पॉइंट के बाद 9 अंक है। बटे कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1, मतलब पॉइंट के बाद 9 अंक है, तो सेम अंक है, मतलब पूरा पॉइंट हम यहां से हटा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 324, ये हो जाएगा 81, 4624 बटे हो जाएगा आपका 15, 625, ये हो जाएगा 289 और ये हो जाएगा 729, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखो बेटा एक्चुअल में निकालना क्या है, मेरे को इन सब का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। सवाल में दिया है ना, तो भैया 324 किसका होता है, 18 का होता है, 81 9 का होता है, ये 68 का होगा, कैसे निकालते बता दूंगा, ये 125 का होगा, ये 17 का होगा, ये 27 का होगा, ये 8 का होगा। अब यहां पे एक समस्या आएगी बच्चों को, आपने आज तक वर्गमूल निकालना कैसे है वो सीखा ही नहीं है। जब बड़े बड़े अंक आएंगे तो वर्गमूल निकालते कैसे हैं ये आपको आता ही नहीं है, यहां पे आप लोग फंस जाओगे। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.024, काटोगे ना, काटोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। भाई 9 से ये कट जाएगा, 17 से ये कट जाएगा, ये काट कुटी क्या होगे तो 0.024 आएगा, है ना। काटोगे तो आ जाएगा वो, है ना, काटा पेटी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों पर एक चीज समझिए, जो मैं आपको एग्जाम के लिए समझाना चाहता हूं, ये आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी सवाल में। भाई आप 81 का बता सकते हो, 324 का बता सकते हो, है ना, 289 बता सकते हो, 729 बता सकते हो, आप 64 का भी वर्गमूल बता सकते हो, पर आप 1000 कितना 15625 का नहीं बता सकते, 4624 का नहीं बता सकते। उसके लिए आपको निकालने आना चाहिए। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके लिए एक वीडियो बना के देना पड़ेगा, तब आप सीख पाओगे, है ना। ये है एग्जाम में फंसने वाला समय, जहां पे समय बीतेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है ऐसे सवाल को आप आखिरी में बनाओ। अगर आप काटने जाओगे ये कटेगा नहीं एक बार में, ये कटेगा नहीं एक बार में, ठीक है, बात समझ आ रही है ना, ये कटेगा नहीं एक बार में। चलो अगला सवाल। चलो 1 मिनट के अंदर कितने बच्चे बनाते हैं हम देखते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो आपको चेक कर रहे हैं कि 1 मिनट में आप सवाल कैसे बना सकते हो, 1 मिनट में आपका अप्रोच कैसे कर सकते हो। क्यों आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं किए हो मैथमेटिक्स की, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, तभी ये सब सवाल बनेंगे, वरना बनेंगे नहीं। आपको मैं समझा दे रहा हूं, बनेंगे नहीं। आप जीके फीके के पीछे कितना भी पढ़ो, पर ऐसे सरल सरल सवाल तो गलत मत करो। ऐसे सवालों को गलत करोगे एग्जाम से बाहर हो जाओगे। मैं चाहता तो आप लोगों को अभी छत्तीसगढ़ पढ़ा देता, अधिनियम करा देता, है ना, पर मुझे पता है कि रियलिटी क्या होगी एग्जाम में, ये सवाल आएंगे और आपसे बनेंगे नहीं। 1 मिनट में इसको कोई सॉल्व कर नहीं पाएगा, मैं जानता हूं, है ना। अभी 1 मिनट पार हो गया, लोग सोच ही रहे सवाल कैसे बनाए, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, तो एक चीज समझ लो, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, दोनों अंक अलग है। ऊपर आपको क्या दिख रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। भाई आप देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये क्या है 2ab, ये तो दिख रहा है क्या आपको, है ना, बस आपको समझना था बस। अब ऊपर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या दिख रहा है, ए प्लस बी। बस आपको फॉर्मूले में रखना है क्वेश्चन को, भाई एक बार प्लस करके रख दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। वेरी गुड, जिनका भी कैलकुलेशन में ए आया है तो आया है, सही आया है। भाई ए का मान मैंने क्या लिया है, ऊपर के लिए 6.4, बी का मान मैंने क्या लिया है 5.4, ये ऊपर वाले का मान है। नीचे वाले के लिए ए का मान क्या लिया है 8.9 और आपका बी का मान क्या लिया है 1.1। बस आपको रखना था बच्चों, ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो एग्जाम में होने वाला है। क्या बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में होने वाला है। आप यहां पे रखते 6.4 प्लस 5.4 रखते, 6 पॉइंट क्या रखते 4 माइनस 5.4 रखते, यहां पे रखते 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर रखते, इसको रखते बस।
और सॉल्व करते तो 0.118 आ जाता। समझ ऐसे सवाल कैसे बनाना है? ये सभी सूत्र पे डिपेंडेंट सवाल है। मेरे पास जगह कम है, मैं क्या जोड़ घटाव करूं वहां करने, है ना? अरे सॉल्व करके कैसे बताऊं, जगह कम है ना, सॉल्व कर लेना, वहां पे ऐड कर लेना, यहां करने, यहां पे ऐड कर देता हूं मैं। 6.4 में 5.4 ऐड कर ले, ये 8 हो गया, 6 5 11 हो गया, यहां पे आएगा मेरे पीछे ऐड हो जाएगा ना, 11.8 यहां पे हो जाएगा। अगर मैं घटाऊंगा तो मैं यहीं पे घटा दे रहा हूं ना, अगर मैं घटाऊंगा तो ये 0 यहां 1, ये हो जाएगा एक, यहां पे आपका 1 का इंटू हो जाएगा। ऊपर में अगर 8.9 में 1.8 ऐड करूंगा 10, ये आएगा आपका 10 आ जाएगा बच्चों। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, जब मैं भाग करूंगा तो 0.118 आपका उत्तर आ जाएगा ना, उत्तर आ जाएगा आपका। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, सवाल तो मैं बना दूंगा, सवाल बनाने में दिक्कत नहीं है ना, सवाल बनाने में दिक्कत नहीं है। सवाल को बनाने में क्या है, मेरे पास जगह है, वहां पे मैं आराम से कर लूंगा, सवाल निकल गया। पर ये समझो कि ऐसे सवाल को अटेम्प्ट कैसे करोगे तुम, ठीक है? चलो अगला सवाल, चलो छोटा छोटा सवाल है, सॉल्व तो मैं भी कर दूं, आपको मैं बता रहा हूं ऐसे सवालों में पहचानना क्या है, पहचानना क्या है। चलो सॉल्व करना है ना, चलो सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉल्व ही करना है तो अपन इसको सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे। चलो सॉल्व करना है, सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करके देखो ये सवाल को, ये सवाल कैसे निकलेगा। आप पहचानिए बच्चों, दोनों टर्म्स एक ही है ना, ये दोनों टर्म्स एक ही है, तो ये दिख रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप गौर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में दिख रहा है और यहाँ पे 49 दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, ए प्लस बी, और ये क्या बोलता है, ए माइनस बी। नीचे में 49 लिखे रहो ना, आपके पास ए क्या है 0.25, आपके पास बी क्या है 0.24, यही है ना बी। ए प्लस बी क्या होगा, ऐड कर लो, तो यहां पे हो जाएगा 9 4, आपके पास a प्लस बी होगा 0.49, ये आया ना, और यहीं पे माइनस कर लेते हैं बेटा, यहां पे है ना, माइनस कर लेते हैं, तो यहां पे आएगा 1 0 0, यही आएगा ना आपका, क्या आएगा ये वाला 1 0 1, और यहां पे माइनस 49, ये कट जाएगा 0.01, है ना। आपका आंसर आ गया, निकला बी, निकला सबका आंसर, बी बोलता हूं, डी निकला, डी आया आंसर, आया। देखो नहीं आया कई लोगों का, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने 0.25 में 0.49 घटाया होगा, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये पॉइंट उधर गया, यही तो आया आपका आंसर, डी आया आंसर। अब आप खुद सोचो कि आप एग्जाम में बैठने वाले हो और कई बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, ए जवाब दे रहे हैं, तो कैसे आएगा बताओ। आप खुद सोचो बच्चा कि आपने ए जवाब दिया, इसका आप फंस जाओगे बच्चे, आप ऐसे छोटे छोटे सवाल नहीं किए हो, ठीक है। तो यहां समझ आया ना, सिर्फ जोड़ घटा के लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए इस टाइप के भी सवाल आते हैं, पावर में रहेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कुल कितने हैं। चलिए ऐसे सवालों को देख लीजिए, बड़े लॉजिकल सवाल होते हैं, आपसे बनना चाहिए बच्चों, बड़े लॉजिकल सवाल होते हैं, और ये सवाल आपको करके जाना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप सवाल कर लोगे बच्चों, कमेंट करो, चलो बताओ, इसको निकालो तो 1 मिनट में निकाल के बताओ क्या होगा इसका आंसर। सारे बच्चे जवाब देंगे, 1 मिनट में निकाल के जवाब दीजिए, ट्राई करिए, हाँ निकालना चाहिए। पहले तो बेटा याद रखना, सभी को सबसे छोटे में तोड़ना है, सबसे छोटे में तोड़ो, सबसे छोटे में उसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। यहां पे हो गया कहानी। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन है 4 की पावर 11, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3। देखो मेरे हिसाब से 7 और 11 टूटेंगे नहीं, तो टूटेगा क्या, टूटेगा 2 की पावर 2 इंटू 11, यहां पे 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3, है भाई। अब ये टूटा है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये हो जाएगा 22, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3। जब भी आपको गुणनखंड काउंट करना है तो आप 22 जो ऊपर के पावर्स रहेंगे उसको ऐड कर दो, तो 22 5 28 हो जाएगा आपका 30, डी आपका आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 की पावर 5 ऐसे में इंटू होता है ना बेटा, समझ आया ना, ऐसे में आपका इंटू हो जाता है, क्लियर हुआ। ऐसे सवाल में कितने, बस आपको याद रखना है कि जो नहीं टूट रहा है उसको तो छोड़ दो, जो टूटेगा जिसको गुणनखंड किया जा सकता है, जैसे 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं और 11 मेरे पास है, ऐसे में इंटू हो जाएगा, 2 की पावर 22 आ जाएगा बच्चों। ऐसे सवालों को बनाना सीखो और 1 मिनट में सीखो, ये आपके एग्जाम का पैटर्न है ना, इस बात को समझना मेरे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो छोटे छोटे सवाल, ये एग्जाम पेपर को बर्बाद करने के लिए और आपका समय को खाने के लिए एग्जामिनर द्वारा डाला जाता है। ये पेपर में आपका समय खाएगा, क्यों खाएगा वो जानता है। सारे बच्चे छत्तीसगढ़ जीके पढ़ रहे होंगे, सारे बच्चे इंडियन जीके पढ़ रहे होंगे, सारे बच्चे अधिनियम में लगे हैं, पर मैं जैसे ये सवाल डालूंगा वो बच्चे हड़बड़ा जाएंगे, जबकि लंबा लंबा सवाल भी नहीं है, बुचांटी सवाल है, सिर्फ समझेंगे आप सवाल बना लेंगे। भाई आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, ये ऐसा सवाल है, आप इसको ऐसे लिख लो ना यार। भाई भाग का मतलब ये होता है ना, आप इसको ऐसे लिख लो, ये आपको सही रूप से दिखता है। उसके बाद जो कहानी आता है उसको बोलते हैं दशमलव हटाना। भाई ऊपर से मैंने एक दशमलव हटाया, है ना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ना बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहानी कैसे बनेगी। ऊपर का एक दशमलव हटाया, नीचे 10, भाई 0 से करूंगा ना इंटू, और नीचे का मैंने एक दशमलव हटाया,
नीचे का मैंने एक दशमलव हटाया तो 1 2 3 4, ऊपर किससे इंटू करूंगा मैं, एक आपका 4 से। मतलब मेरा सवाल कैसे बन गया, मेरा सवाल कुछ इस टाइप से बन गया। नीचे 5 है, यहां पे 10 है, ये सवाल मेरा आराम से बन जाता। अब मैं काटूंगा तो 5 25 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5000 मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, तो आप सवालों को देख के घबराइए मत, आप उसको बनाने के पैटर्न पे ध्यान दीजिए, है ना। मेरे हिसाब से बन गया सवाल। ठीक है, तो ये सवाल भी कर लेना। चलेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा। इसमें बहुत सारे नियम है, रूल्स है ना, पर इकाई के अंक को बनाने के एक ही सिंपल तरीका होते हैं, है ना, वो मैं समझा दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब ये दिया हुआ इकाई का अंक क्या होगा, ये सवाल भी अराउंड 30 सेकंड में बनने वाला सवाल है। इसको तो वहां पे नोट भी नहीं करना है कॉपी में, मतलब वहां पे कॉपी बनाना भी नहीं, आंखों से खेलेंगे, आंखों से सभी अंक के इकाई के अंक को पकड़िए। अब जिनको ये नहीं पता इकाई का अंक क्या होता है, तो बचपन में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब हम ऐसे बोलते थे ना, आंखों से पकड़िए। 6 एकम 6 करिए, यहां पे 6 लिख लीजिए, 1 9 9 करिए, यहां पे 9 लिख लीजिए, है ना, 9 8 72 लिख लीजिए, ऐसा लिख सकते हो आप। 72 का 2 लिख लीजिए भाई, 72 का 2 लिख लीजिए। यहां 9 छक्के 54 का 4 और 4 दूनी 8। आ गया आंसर, आया आंसर सबका। 2 मिनट मैं ही गलत लिख दिया, 2 मिनट ना, 2 मिनट बेटा ना। यहां पे 6 है, यहां पे 1 है, यहां पे 9 है, यहां पे 8 है। अच्छा, ये 6 हो गया, 9 8 72 हो गया, फिर यहां 6 दूनी 12 हो गया, 2 आएगा आंसर, 2 बी आएगा आंसर, बी, है ना, है ना, आया बी आंसर। अगर नहीं समझ आएगा तो 6 1 9 8 सबका इकाई अंक लिख लो। अब यहां से बस इंटू करते जाओ, इसका तो 6 हो गया, इसका 72 हो गया, इसका इंटू करोगे तो 12 हो गया, इकाई अंक क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो आपका सवाल निकल के आ गया। ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो, अब ये सवाल दिखने में बड़ा है, एग्जाम में आप इसको होल्डिंग में डाल दोगे कि नहीं मैं इसको बाद में करूंगा, नहीं मैं इसको बाद में देखूंगा, पर ये भी 1 मिनट में बनने वाला सवाल है। आप कोशिश कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समय एक टाइमर देता हूं आपको, आप इसको कोशिश कर सकते हो कि हम इसको ऐसा कर ले या कुछ कर ले या कुछ ऐसा कर ले, पर आपको ये कैसे बनाओगे, क्या अप्रोच है इसके लिए, आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। और मैं बता रहा हूं आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। चलिए, कौन है जो इसका जवाब 1 मिनट के अंदर देगा, कौन है ऐसा व्यक्ति जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देगा। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है ना, 1 मिनट के अंदर सॉल्व, 60 सेकंड के अंदर आंसर बता के चुपचाप घर चले जाएंगे, चुपचाप, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लेंगे। कोई है ना, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा शाबाश, है ना। आपका अपना अपना स्टाइल होगा, क्योंकि मैं यहां पे करा रहा हूं आप लोगों को एक पूरी क्लास, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। शाबाश, देखो बेटा समझना, सब में यहां पे डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन डबल ट्रिपल लाइन है, तो मैं चुपचाप ट्रिपल लाइन को निकाल लेता हूं। उसके बाद क्या बचेगा, 1/7, फिर क्या बचेगा 2/7, फिर क्या बचेगा 3/7, फिर क्या बचेगा 4/7, फिर क्या बचेगा 5/7, फिर क्या बचेगा 7/7। ट्रिपल लाइन लिखूंगा, ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 21/7, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब कई बच्चे इसको इंटू करना चाहेंगे, आप इसको ऐसे लिख लो ना, 1000 माइनस 1 इंटू 3 कर लो, यहां पे ये 3000 हो गया, माइनस 3 कितना हुआ, 2997। ए इज द करेक्ट आंसर। ये बड़ा लग रहा था कब तक, जब तक आपने इसको समझा नहीं। भाई कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब सभी के बटे में 7 है तो एलसीएम 7 होगा, इन सभी अंक को ऐड करोगे 21 आएगा, 7 से काट दोगे। अब कह लो चाहे तो 99 को आप 999 को 3 से गुना करके भी लिख लो, अपना अपना स्टाइल है, हमने उसको तोड़ दिया 1000 माइनस 1 और सवाल निकल के आ गया। अब कई लोग क्या है, इसका किताब में क्वेश्चन देखे हैं, है ना, कई लोग किताब में देखे हैं और किताब में गलत आंसर दिया है, किताब में इसका ये आंसर दिया हुआ है, किताब में ये आंसर दिया हुआ है, जबकि वो नहीं है, किताब में एक गलत आंसर दिया हुआ है इसका। ठीक है, सीख लेना बेटा इसको, ठीक है। हाँ, अगला सवाल, चलिए ये तो बेसिक सवाल है ना, ठीक है, डायरेक्ट इंटू भी कर लो, डायरेक्ट इंटू भी कर लो, ऐसा भी इंटू कर लो, है ना। आपको मैं बता रहा हूं ऐसे सवालों का अप्रोच क्या होता है। चलिए ट्राई करिए, इसका क्या होगा, आपको अंडर रूट क्यूब रूट याद होना चाहिए, है ना, अंडर रूट क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। कोशिश करके देखेंगे इसका क्या हो सकता है। 5997 दिया है किताब में, पता है मेरे को, 5997 किताब में दिया है, ये नहीं आएगा 5997, है ना। ठीक है, आप इसको बताइए इसका क्या कर सकते हो, इसका क्या अप्रोच होगा। नॉर्मल सी बात है, 30 सेकंड का सवाल है भाई। 625 किसका होता है, 25 का नीचे 5 ऑलरेडी है, 144 12 का नीचे 3 ऑलरेडी है, इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे लगा देंगे डबल शून्य, है ना। अब काटा पिटी चालू कर लो भाई, 5 25 काट लो, ये 3 चौक 12 काट लो, और कटेगा क्या, कटेगा पर यहां पे रखेंगे शून्य को, 5 चौक 20 हो जाएगा, इंटू 7/100 कर लो, 7 दूनी 14 कर लो, 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 1.40 आपका आंसर आ जाएगा इसका, है ना, 1.40। भाई 140 को 100 से भाग दोगे, अब बताना पड़ेगा क्या, एक बार जाएगा 40 उतरेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, 4 बार जाएगा, है ना, ये हो गया 1.4 बोल लो या 0 बोल लो,
सी आएगा आंसर। ये जल्दी बनना चाहिए सवाल, ये आपको रूल याद होने चाहिए, नियम याद होने चाहिए। ठीक है, शाबाश बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये सवाल भी अच्छा है, ये इतना लॉजिकल सवाल है कि बच्चे पढ़े नहीं है, और लॉजिकल सवाल नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे। आप कोशिश करो बेटा 1 मिनट के अंदर आंसर को बताने का, ट्राई करने का। मेरा पूरा मकसद रहेगा कि आप इनको अच्छे से बना लो, अच्छे से कर लो, है ना। अब भाग देने में गलती करोगे, गुणा करने में गलती करोगे, या कुछ कुछ पॉइंट में गलती करोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस गलती से बाहर नहीं ला सकती। वो बेसिक चीज है, या तो कहीं कोचिंग लो या तो खुद से सीखो, पर वो बेसिक चीज है, सीखो उसको। अब यहां पे मैं हर बात को बेसिक में नहीं बता सकता, है ना, एक एक चीज में डील नहीं कर सकता। वैसे भी आपके पास एग्जाम में कम समय बचा है बच्चों। चलो 1 मिनट के अंदर ट्राई करो। और क्वेश्चन नंबर डाला ना, कोई है जो ट्राई कर सकता है? कोई है? 1 मिनट पार होने के बाद भी नहीं बना रे? क्यों नहीं बना? पता है कि तुम लोगों को नियम नहीं पता है, नहीं पता। पढ़ाई करते हो, क्या करते हो बेटा, नियम क्या बोलता है? नियम ये बोलता है अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब सब बराबर है। क्या है? सब बराबर है। हमको निकालना क्या है? 12xyz तो निकालना है ना, सब बराबर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2x 20 के बराबर है, मैं ये कह सकता हूं 3y भी 20 के बराबर है, और मैं कह सकता हूं 4z भी 20 के इक्वल है। सभी बराबर है ना भाई। यहां से x का मान निकल जाएगा 10, कटेगा तो y का मान निकलेगा 20/3 और z का मान निकलेगा 5। भाई मेरे को निकालना क्या है? 12xyz, तो 12 हो गया, x का मान 10, y का मान 20/3, z का मान 5, 3 कम 3, 3 चौक 12, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, ये 80 हो गया, और ये हो गया आपका ऐसे करें 4 दूनी 8 हो गया, और ये 50 हो गया, 8 पंचे 40, 4000 आपका उत्तर आ गया। अब जिनका नहीं आ रहा है उनकी कहानी ये है कि आप थोड़ा सा पढ़ाई में, आपको नियम ही नहीं पता है सवाल बनाने का। अगर सभी इक्वल है तो वो इक्वल है, 20x के भी इक्वल है, y के भी इक्वल है, z के भी इक्वल है। कौन रोक सकता है आपको? मेरे हिसाब से बन गया होगा बेटा, बनना चाहिए। अगला सवाल, चलो इसमें नियम, इसमें भी नियम लगेगा। चलो ट्राई करो, लगाओ नियम, क्या हो सकता है? ट्राई करो, लगाओ, है बताओ क्या हो सकता है इसमें। नियम लगाओ, लगाओ नियम। बेटा छोटे छोटे सवाल हमको फेल कराते हैं, कारण है हमारा, हम जिंदगी भर छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि 2.5 लाख करीब करीब है, सभी बच्चे छत्तीसगढ़ जीके ही पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? अधिनियम में चल रहे हैं। ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि मेरा 15 नंबर छूट जाएगा यार। जिनका 8000 ठीक करो, गलत है ना, 8 नहीं 4000 आएगा। अब देखो इसको भी 1 मिनट के अंदर कौन बनाता है? कोई है जो इसको ट्राई कर सकता है? कोई है? एकदम बेसिक बनाने वाली चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। यहां पे गलती कहां पे होगा वो भी समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है? समझना मेरे प्यारे बच्चों। 1 मिनट पार हो गया, आंसर नहीं आया। बेटा देखो पहले ही अगर आप समझेंगे 2/3, 3 काट दो ना यार, काहे वो भाई साहब को आप लेके चल रहे हो। अब आपके पास 5/6 है, 5/6 है। अब यहां पे भागित का निशान है बेटा, ये भाग इस पूरे सिस्टम को कर रहा है, मात्र 2/3 को भाग नहीं कर रहा है, पूरे सिस्टम को भाग कर रहा है। अब आप यहां पहले उसको तोड़ लो, का मतलब इंटू होता है 4 कम 4, 4 और 1, ये हो गया 5/4। इसको काट लो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 2 है, यहां 5/6 भागित है, मैं काटा, ऊपर 5 बचा, नीचे 6, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद भी गलत जवाब आ रहा है। भाई मैंने क्या किया? पहले ऊपर का साफ कर लिया, कम कर लिया। भाई 5/6 भागित किसका है? वो पूरे सिस्टम को भाग दे रहा है। तो 2/3 इंटू, पहले मैं तोड़ूंगा 4 कम 4 1, 5/4 या 2 कम 2, 2 दूनी 4 कर लिया बच्चे। ये 5/6 भागित 5/3 दूनी 6, अब दोनों सेम में कट गया, 2 बचेगा ना। कितना टाइम लगा बनाने में? बहुत कम समय लगा, पर हम एग्जाम में इसको कचरा करके आएंगे। हमारा सोच क्या है कि 5/6 भाग कर रहा है 2/3 को, नहीं, भाग पूरे सिस्टम को कर रहा है वो। यहीं पे गलती होती है, और हम उतारते रहते हैं हम लोग, नहीं होना चाहिए। चलो अगर मैं सवाल ऐसे देता कि √4 का मान क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स भर जाता, सर 2 होगा 2, क्योंकि आपने पढ़ा है। अगर मैं ऐसा सवाल दे दूं 0.√2 का मान क्या होगा, अब बताइए मुझे क्या होगा? कौन है भाई बालक हमारे यहां? कौन ऐसा बालक है जो तीर मार ले? बताइए मुझे, चलो है जवाब दीजिए, कौन ऐसा बालक है जो तीर मार ले? इसका कौन है? क्योंकि इसको भी आपने नहीं किया होगा। अब आप बोलोगे गणित हार्ड है, हार्ड नहीं है, करते नहीं हो। इतना बुचांटी सा सवाल है, इसको गलत करके आओगे 1 मिनट भी ज्यादा कर लोगे। कोई है? चलो मैं टाइमर अभी लगा रहा हूं। कोई है? कोई ऐसा बालक है? अब तो कोई दिन बोल रहा ज्ञात नहीं किया जा सकता, कारण है आपने पढ़ा नहीं है। समझाता हूं रे, समझाता हूं। जब भी ऐसा मान आ जाए जिसका रूट नहीं निकलता है हमारे दिमाग से, उसको बनाते कैसे हैं सीखो रे। 0.2 है, हम इसको पेयर बनाएंगे, पेयर, क्योंकि वर्ग बनाना है, इसलिए इसके पीछे 2 जीरो देंगे, एक जीरो और 2 और जीरो, ठीक है? पेयर बनाना है 2 करके, उसके ऊपर ये खींचेंगे, ये खींचेंगे और ये खींचेंगे, और ऐसे ऐसे वाला बनाएंगे, है ना? वापस से कर रहा हूं, चलो समझा रहा हूं, सीख लो। अगर 0.3 दे देगा तो आप लोग कैसे बनाओगे वो मुझे बाद में कमेंट करना,
है ना। कैसे निकालोगे भाई, आपको 0.2 दिया है, एक जीरो लगाओ पेयर के लिए और दो जीरो लगाओ अपने लिए, यहां से ऐसे कर लो, यहां देखो, अब ये जीरो यहां उतर जाएगा, ये पॉइंट यहां उतर जाएगा। अब पहले दो पेयर को बनाओ, अब ये किसके करीब है, तो ये 4 के स्क्वायर के करीब है। 4 चौक कितना होता है, 4 चौक होता है 16, कितना होता है 16 होता है। यही पकड़ लेना कि 0.4 किसमें है, बी में है। आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है ना, आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है कि आप आगे जा रहे हो। यहां पे 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, नीचे 400 उतरेगा। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं। अगर 0.3 बोले तो वो चाहता है वो 0.1 बोल के भी आपसे सवाल पूछ सकता है, वो जानता है कि आप लोग ये पढ़े नहीं होंगे करके। एक एक अंक का डिफरेंस रहता है ऑप्शन में, ठीक है। आगे भी कर सकते हो, अब देखोगे तो आप इसको 4 से और करोगे तो कुछ अंक आएगा, यहां पे 4 आ जाएगा। ये सीखना है, ठीक है ना। पूरा नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, कहां से कटेगा, 4 पंची भी थोड़ी करोगे, स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब कई लोगों को ये वाला तरीका आता नहीं होगा और यहां पे मैं नहीं बता सकता, इसके लिए अलग से क्लास देता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये निकल जाएगा आंसर आपका। चलो अब इसको तो बनाओ 1 मिनट में, जल्दी से दिमाग में सोचो क्या होगा, फटाफट काटो, चलो 1 मिनट में बनना चाहिए। दिमाग खोलो रे मेरे प्यारे बच्चों। अगर सिर्फ एक हाथ से काम चलता तो भगवान दूसरा हाथ नहीं देता, अगर एक पैर से काम चलता तो भगवान दूसरा पैर नहीं देता, है ना। अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन बनाने, अभी क्या मैं नया बताऊं क्या, अभी आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, ऐसे सवालों का अप्रोच क्या होना चाहिए। अब कई लोग बोले पूरा बताओ, बेटा पूरा क्या बताना उसमें, वो तो सीखने वाली चीज है अलग से, वो तो बनाना पड़ेगा ना तुम लोग को। बनाओ उसको, निकालो, जल्दी बनाओ उसको, जल्दी बना के आंसर दो बेटा। समझो भैया, 34 है, 34 है, 289 किसका स्क्वायर है, 17 का होता है, 196 14 का होता है, ये 70 होता है। 17 दूनी 34 और 14 पंचे 70, 2/5, 2/5 आ गया आंसर। अब अभी भी कई बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, 16/25 बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग मैथ्स पढ़ते ही नहीं हो। 17 दूनी 34, 14 पंचे 70 आंसर। ये कुछ सेकंडों खेल है, ये आंखों से बनना चाहिए। अगर पढ़े होते तो ठीक है, पर एक बार समझ आ गया, बनना चाहिए। चलो अब ये सवाल आपके पिछले साल के एग्जाम पेपर में आया था, दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करने चले गए। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा जहां से आपका एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बेटा मैथमेटिक्स एक तरीका है, मैं बताऊं या कोई और बताए, आपको जमना चाहिए। एक तरीका है, किसी भी चीज को तरीका समझ गए ना, सवाल निकल जाएगा। तरीका है बस बेटा, तरीका, तरीका सीख गए। अब इसमें सवालों में अंकों में कितना भी फेरबदल कर दे, अगर मैं तरीका बता दिया, ये 30 सेकंड है। आप कोई भी टर्म्स लेंगे, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ऊपर भी सेम संख्या है, नीचे भी सेम संख्या है, ऊपर भी सेम संख्या है, नीचे भी सेम संख्या है, ऊपर भी सेम संख्या है, नीचे कोई भी ले लो। चलो मैं पहले वाले टर्म्स को उठाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, 0.06 है और 0.006 है। मैं स्क्वायर को यहां पे साइड में लगा दिया हूं, बाद में देखेंगे भाई, है ना। अब मैं नॉर्मल, हम लोग को क्या सिखाया गया बचपन में कि पॉइंट हटा लो, तो चलो पॉइंट हटाते हैं। इसके बाद 2 है तो नीचे 100 लग जाएगा, इसके बाद कितना 3 है तो नीचे ऊपर 1000 लग जाएगा। 6 से 6 कटा, 2 पॉइंट 2 पॉइंट कटा, बचा कितना 10। यहां पे मैंने स्क्वायर छुपा लिया था, मैं स्क्वायर लगा दूंगा, 100 मेरा आंसर आ जाएगा। भाई बेसिक काम किया ना, बेसिक किया। अब सवाल में कितना भी वो खिचड़ी पका ले सामने वाला, आपको मैंने सिखा दिया। अगर अब यहां पे नोट याद रखना है बेटा, अगर ऊपर नीचे का अंक समान हो तब, हर बार नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ अंक समान है, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। इसको बाद में रखा था भाई तेरा इस्तेमाल करने करके, आप नहीं बना लोगे, ये सवाल नहीं बनेगा। बोलो मेरे से, आपको सिर्फ समझना है कि सर ने बताया ऐसे सवालों का अप्रोच ऐसा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बन गया सवाल, ठीक है। और कुछ मत करो, बस जो बोला वो करो। चलो अब इसको तो कर लो, एक 30 सेकंड के अंदर का सवाल है ये, 30 सेकंड, खेल खत्म। 30 सेकंड में सवाल खत्म कर दो। मुझे बताओ, एग्जाम में 30 सेकंड में सवाल खत्म कर दो। चलो बताओ कौन खत्म करेगा, इसको बताओ मुझे। चलो जवाब दो, 30 सेकंड में कौन इसका सवाल खत्म कर लेगा। हो गया 30 सेकंड। भैया 81 का 9 होता है, 21 नीचे रहेगा, 15 का 5, 9 का 3 हो जाएगा, 21 ऊपर जा रहा है, ये है 15 का स्क्वायर, ये 15 से 15 कटा, 21 से 21 कटा, 3 आंसर है, 3 आंसर है। आंखों से बनता है, आंखों से सवाल बन जाएगा, है ना। अब भाई, अब आपको वर्ग याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, और आप बोलोगे कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा। 10 सेकंड में आ गया, शाबाश निकिता सिंह, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो अब इसको तो बनाओ, तो बच्ची लोग बनाओ, ट्राई करो। अगर √2 का मान दिया है तो 2/9 का मान कितना होगा। चलो कौन है भाई, बहादुर बच्चा,
कौन है वो बहादुर बच्चा जो इसका जवाब देगा? कौन है? जवाब दीजिए, कौन है बहादुर बच्चा? अब इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने की बात है, इसके भी नियम है, इसके भी रूल है। क्या है भाई नियम? नियम क्या है सर? भाई अगर कोई चीज a बाई बी रूट में है तो मैं नियम के तहत उसको रूट ए रूट बी लिख सकता हूं। भाई लिख सकता हूं, ये नियम है भाई, ये हमने बचपन से पढ़ा है, वो नियम है। अगर कोई चीज रूट ए बाई बी में है तो मैं नियम के तहत उसको a बाई बी लिख सकता हूं, ये भी नियम में है, ये भी नियम में है। तो भैया क्यों नहीं, अगर मैं रूट 2 और रूट 9 कर दूं तो किसका क्या फर्क पड़ेगा? ये तो नियम है। रूट 2 का मान दिया 1.4142, इसका मान 3 है। अब मेरे को बस काटा पीटी करने आना चाहिए। भाई काटा पीटी करने आना चाहिए तो मैं निकाल लूंगा, काटूंगा, क्या निकल के आ रहा है? बी आएगा आंसर, बी 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 आएगा आंसर, बी बी है ना, बी आएगा आंसर। कैसे आएगा? काटो, 3 चौक 12, कितना गया यहां से 2, 3 सत्ते 21, यहां पे कितना हुआ? 3 एकम 3, 3 चौक 12, पॉइंट 1 के बाद लगा 0। अब ये भाग करने भी नहीं आता, ये मेरे को मत बोलना कि सर हमको भाग करने भी नहीं आता। भाई नियम है ना, अगर आप बता दोगे कि सर ऐसा नियम है तो आप इसका मान रख सकते हो। कौन रोकेगा आपको? कोई है जो रोक देगा हम लोग को? कोई है ऐसा व्यक्ति जो रोक पाएगा? नियम है, और बगैर नियम जाने गणित नहीं बनता। आ गया, कट गया ना, शाबाश। चलो अभी बताया हूं बेटा, अभी बताया हूं सवाल को, जल्दी से मुझे बताओ 30 सेकंड में इसका जवाब क्या होगा? 30 सेकंड, चलो बताओ 30 सेकंड में इसका जवाब क्या होगा? 30 सेकंड, 30 सेकंड में, और प्रश्न संख्या भी डाला करो। यही तो प्रैक्टिस है कि 30 सेकंड में ही बना डालो। कोई है ऐसा बच्चा जो निकाल दे इसको 5 सेकंड में? ठीक है भाई, सिंपल सी बात है ना। पहला पद लेंगे, मैं क्या बताया हूं, आपने पहला पद लिया, आपने पहला पद लिया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, नीचे हटाया तो आपने 10 लगाया, ऊपर हटाया तो आपने कितना लगाया? 100 लगाया। ये कटा, ये कटा, ये कटा। अब देखिए यहां पे समझना, स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, यहां तक क्लियर है। पर ये सभी रूट के अंदर है तो 100 बाहर आके क्या हो जाएगा? 10। भाई आपको, आपने स्क्वायर को यहां जमा के रखा, आपने स्क्वायर किया, 100 आया, 100 तो आया, पर एक्चुअल में जो 100 आया वो रूट के अंदर आया, और रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 10। चुटकी में बना लोगे, चुटकी में सवाल को निकाल लोगे। ठीक है, एक भाई स्टेप आगे कर दिया भाई साहब ने, रूट लगा दिया तो 100 का रूट क्या होगा? 10। अब यहां सेम ऊपर नीचे सेम संख्या है। अब इस पे गणित थोड़ी है कि आप इस पे और भी दिमाग लगा रहे हो, बैठे हो पेपर में आराम से। ठीक है, वेरी गुड। चलो, बोला है कि किसका परिमाण सर्वाधिक है, मतलब इसको किसको सॉल्व करेंगे सबसे ज्यादा आएगा। रूट पे ध्यान नहीं गया ना, क्योंकि हमारा ध्यान कहां है? जल्दबाजी पे है। जल्दी करिए पर सवाल को समझ के करिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल भी आता है एग्जाम में कि भैया ऐसा दिया है, 1 मिनट में ट्राई करिए। मैं क्यों बोल रहा हूं? आपका समय जाएगा एग्जाम में। काहे बोल रहा हूं? जाएगा बेटा, समय जाता है, 100% समय जाता है इसमें। अब जो आपको समझ आ रहा है उसको अच्छे से लिख लो ना भाई, जो आपको समझ आ रहा है 100 भाई लिख लो। सर्वाधिक परिमाण किसका होगा? भाई 9 को 3 बार इंटू करूंगा तो 729 आएगा। 6 25 का स्क्वायर होता है 625, ये यहां से यहां 0 काटूंगा 715 आएगा। 1000 का 72% होगा 720 होगा। तो मेरे हिसाब से 729 बड़ा संख्या है। ये भी नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा मार्केट में? कई बच्चे सी के साथ चले गए थे। बेटा ए होगा 9 का क्यूब, 999, 81 इंटू 9, 729 इज द करेक्ट आंसर। क्यों नहीं बनता? पढ़े नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, शाबाश। अगला सवाल, चलो बनाओ। इसको भी 30 सेकंड में जवाब देने वाला सवाल है ये, 30 सेकंड में। चलिए ट्राई करिए, 30 सेकंड में देने वाला सवाल है। 30 सेकंड, 30 सेकंड, आंखों से बन जाएगा सवाल, आंखों से, आंखों से। 30 सेकंड, कोई है? बोलो रे कि सभी अधिनियम पढ़ना चाहते हो? ठीक है, देखो बेटा कैसे बनेगा। आपको ऊपर दिख रहा होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। जब भी ये चीज दिखे आप नीचे वाले को मानेंगे एक या नगण्य। सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस के टर्म्स में है a प्लस b। मेरे पास a है 0.77, मेरे पास b है 0.23। 0.77 को 0.23 में जोड़ूंगा 10, 10 1 1। a इज द करेक्ट आंसर, a इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिख गया, नीचे वाले को एक मान लेना। सॉल्व कैसे करना है? अगर प्लस का टर्म्स है तो a प्लस बी, और माइनस का टर्म्स है तो a माइनस बी, और कुछ मत करना। ठीक है, आया समझ कैसे बनाए, कैसे अप्रोच किए? क्लियर हुआ सवाल है? ऐसे ही बनाया जाता है सवालों को।
तो आज आपने जो 20 क्वेश्चन मैथ के किए 1 घंटे में,